Jai Jinendra everyone. We will start our class with prayer. मैं audible? मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Okay. नमो संतानम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजा, नमो रोए सपनाहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनम, मंगलाणं च सावित्रीं जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र मैम। आज हम भगवती आराधना जो हमारा थर्ड टेक्स्ट है उसकी स्टडी हम शुरू करते हैं। और क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी बेसिक का मैंने आपको दे दिया है और जो जो क्वेश्चन हम करेंगे वो मैं ऐड कराती जाऊंगी, पर इसमें बहुत ज्यादा ऐड नहीं कराऊंगी क्योंकि आपके ये तो 3 पेपर एक साथ रहेंगे ना, समय-सार, भगवती आराधना और आचारण सूत्र, तो इसीलिए अभी हम ये शुरू कर रहे हैं। तो अभी भगवत हम जो ग्रंथ कर रहे हैं कम है भगवती आराधना, जो आप लोगों को शेयर किया है वो है आचार्य द्वारा विरचित और रचना की हुई है। ठीक है, तो उसको हम हिंदी में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रस्तुत ग्रंथ परम आदर भाव व्यक्त करने के लिए यहाँ पे जो विशेषण लगाया हुआ है वो है भगवती। मतलब बेसिकली तो हमको यहाँ पे आराधना क्या होती है, कैसे होती है, किस प्रकार की होती है और क्यों करते हैं और उसके क्या क्या डिवीजन है, ये सारी बातें हमको इस सूत्र इस ग्रंथ में पढ़े जाएंगे। और इसको आराधना का ज्यादा इम्पोर्टेंट समझ के और उसका बहुत महत्व होने के कारण वहाँ पे भगवती का विशेषण लगाया है। जैसे तीर्थंकर ने आचार्य उनके नाम के साथ भगवान विशेषण लगाया होता है ना, वैसे ही यहाँ ग्रंथकार ने आराहणा भगवती मतलब आराधना के प्रति अपना महत्व पूज्य भाव करते हुए यह नाम दिया है। ठीक है, इसीलिए इसको भगवती आराधना के नाम से प्रसिद्ध है, पर यथार्थ में इसका नाम आराधना मात्र ही था। सबको समझ में आ गया? इसके टीकाकार अपराजित सूरी ने अपनी टीका के अंत में उसका नाम आराधना टीका दिया था। तो कौन कौन टीकाकारों ने इन ग्रंथ के बारे में किया है तो उसकी डिटेलिंग हम अभी कर रहे हैं। अपराजित सूरी ने क्या किया था? इसका नाम आराधना टीका, जो भगवती आराधना है वो नहीं पर आराधना टीका दिया था। और भगवती आराधना के आधार बनाकर आचार्य देवसेन ने एक ग्रंथ रचा और उसका नाम उन्होंने दिया आराधना सार। अब लोग सब नोट डाउन कर रहे हैं ना? आशा जी, विनीता जी, आपका वीडियो ऑफ क्यों है? फिर आचार्य देवसेन ने जो ग्रंथ रचा उसका नाम उन्होंने क्या दिया? आराधना सार। और भगवती आराधना को संस्कृत के पद्य में निबद्ध करने वाले जो थे वो थे आचार्य अमित गति। कौन थे? अमित गति। और उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम, उन्होंने जो लिखा आराधना के बारे में उसका नाम रखा उन्होंने आराधनई शाह। आराधनई शाह। ठीक है, फिर पंडित आशाधर ने भी अपने जो लिखा उसने टीका लिखी, उसका नाम उन्होंने मूल आराधना ऐसे नाम दिया, मूल आराधना दर्पण का नाम दिया। ठीक है, तो इस तरह आराधना के इतनी सारी टीका और इतने सारे ग्रंथ हमको मिलते हैं। तो आराधना के नाम से आपको क्या मन में आता है? उसका अर्थ क्या होगा? आराधना का मतलब क्या हो सकता है? अर्चना आदि करना और किसी आराध्य के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करना।
साधना, आराधना वो करने का क्या तात्पर्य हो सकता है? जीव वो क्यों करता है? संसार परिभ्रमण कम हो और शीघ्र से शीघ्र अपने लक्ष्य जो है मोक्ष, जैसे साधक का लक्ष्य होता है मोक्ष प्राप्त करना, उसके निकट पहुंचे। अगर आर्य के हिसाब से अगर चौथे आर्य उसमें हो तो वैसा पुरुषार्थ और वैसा शरीर का सहनन होता है। मतलब आराधना पूरा जीवन होना चाहिए। तो जब जीव आराधना पूर्ण जीवन होता है तो वही जीवन क्या कहते हैं? सच्चा जीवन होता है। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो आराधना पूर्णक मरण भी होना चाहिए, वही सच्चा मरण है। उनके अभाव में न तो जीवन जीवन है और न तो मरण मरण है। तो दोनों को ही करेक्ट बनाने के लिए जो एक ब्रिज का काम करती है वो है आराधना। ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो भगवती आराधना में बेसिकली समाधि मरण क्या होता है? समाधि मरण कराने वाले क्षपक को नित्य धर्म कथा सुनाते हैं और उसको दृष्टांत देते हैं, उसको अलग अलग प्रसंग के बारे में निर्देश करते हैं। तो जिससे क्या होता है? आराधना के प्रति महत्व आता है, आराधना जीवन में उतरता है। ठीक है, तो इस तरह हाँ, ये सारी चीज को हमको जानने के लिए आराधना, भगवती आराधना को जानना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि ग्रंथकार ने इसके नाम को प्रकट किया है, उसका आराधना वर्णन किया है, तो ग्रंथ की प्रथम गाथा में ही ग्रंथकार ने क्या किया है? 4 प्रकार की आराधना के फल को जिन्होंने प्राप्त किया है ऐसे सिद्धों अरिहंत को नमस्कार किया है। जैसे ही कोई भी ग्रंथ जब शुरू होता है तो शुरुआत में क्या होता है? जो भी ग्रंथकार है वो भगवान की स्तुति भक्ति करके ही वो शुरू करता है। तो यहाँ पे भी यही पहली गाथा का तात्पर्य यही है कि उन्होंने क्या किया है? अरिहंतों को नमस्कार किया है और आराधना का कथन करने की प्रतिज्ञा ली है। फिर दूसरी गाथा में उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप, ये सारी बातों को समझाते हुए उसका उद्योतन क्या है, उद्यवन क्या है, निर्वहन क्या है, साधन क्या है और निस्तरण, तो ये सारी चीज को आराधना कहा है। तो ये सारी चीज क्या है वो हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर टीकाकार ने अपनी टीका में ये सारी चीजें भी स्पष्ट रूप से बताई है। और अन्य जैन ग्रंथों में सम्यक दर्शन आदि का कथन है, पर उनके साथ आराधना शब्द का प्रयोग और उद्घोतन आदि रूप से कथन हम लोग को और कहीं नहीं पाया जा सकता, जो हमको यहाँ पे मिलेगा। इसी प्रकार तीसरी गाथा में संक्षेप में आराधना के भेद कहे हैं। तो प्रथम क्या है? सम्यक्त्व आराधना, और दूसरी क्या है? चारित्र आराधना। फर्स्ट है सम्यक्त्व आराधना और दूसरी है चारित्र आराधना। और चौथी गाथा में दर्शन आराधना करने पर ज्ञान की आराधना कैसे होती है, किंतु ज्ञान की आराधना करने पर दर्शन की आराधना भजनीय है। मतलब ये भी आपका एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है कि ज्ञान की आराधना करोगे तो दर्शन अपने आप प्राप्त हो सकता है, पर दर्शन की आराधना करने पर, ज्ञान की आराधना करने पर दर्शन प्राप्त नहीं हो जाता है, उसको आपको भजनीय करना पड़ता है, उसके प्रति काम करना पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सम्यक दर्शन के होने पर सम्यक ज्ञान नियम से होता है। अगर सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक ज्ञान नियम से होगा, परंतु ज्ञान खाली प्राप्त किया तो सम्यक दर्शन होगा ही, वो कोई नियम नहीं है। सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक आप लोग क्लियर है? यस मैम। इतनी चीजों को आज हम समझने की कोशिश करते हैं 4 गाथा तक, अगर हो सकेगा तो सबसे पहले क्या होता है? पहली गाथा में जैसे बताया ना, शास्त्रकार ने 5 गुरुओं को अपना शास्त्र शुरू करने के पहले 5 गुरुओं को नमस्कार किया है। तो वो 5 गुरु कौन है? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। पर यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? सिद्ध को पहले और अरिहंत को बाद में। हम नवकार मंत्र बोलते हैं तो पहले क्या बोलते हैं? फर्स्ट लाइन क्या है? अरिहंतानम। हाँ, तो नमो यहाँ अरिहंत को अरिहंतानम। पहले वंदन नहीं किए, पहले सिद्ध को किया फिर अरिहंत। तो उसका कारण क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी द रीजन? क्यों पहले सिद्ध को किया बाद में कि अरिहंत को जिस किया?
जिस उद्देश्य से उन्होंने ग्रंथ की रचना की शुरुआत की है वो निर्विघ्न पूर्वक फलीभूत हो, मतलब उसमें कोई विघ्न ना हो, वो अधूरा ना छूट जाए, उनका काम सिद्ध हो जाए। नहीं, नहीं, तो उसके लिए अध्ययन तो नहीं वंदन कर सकते, सिद्धों को वंदन करना चाहते थे। मैं ये सीक्वेंस पूछ रही हूँ, क्यों नवकार मंत्र में तो पहले नमो अर्यंताम किया, तो यहाँ पे उन्होंने पहले सिद्ध को नमस्कार किया, फिर अर्यन को क्यों नमस्कार किया? अर्यंत और सिद्ध में डिफरेंस क्या है? क्योंकि तो आप अर्यंत बोलोगे। क्योंकि इसमें पंडित मरण के बारे में बताया गया, इसलिए। मिस्टर इंडिया की आवाज आ रही है? मुंह नहीं दिख रहा है। कौन है ये मिस्टर इंडिया, मिसेस इंडिया? मैम एक 5 मिनट में ऑन करती मैम। तो पंडित मरण का आप क्या कनेक्ट किए, कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि वो भी सिद्ध हो गए हैं, मतलब उस हिसाब से कुछ कनेक्शन से शायद सिद्ध को पहले किया हुआ है। अच्छा, और कोई कारण? निकालो पेज नंबर सेकंड। मैम क्योंकि नोट्स भेजिए। ये भी एक कारण हो सकता है कि इसमें कायोत्सर्ग, पंडित मरण आदि का वर्णन किया है। ये सब, इन सब की आराधना करेंगे, इन सब को, ये सब क्रिया करेंगे तो अवश्य ही सिद्धत्व की प्राप्ति होगी, तो ये कारण भी हो सकता है मैम। ओके, हाँ, और आपने निकाला आपका पीडीएफ, पेज नंबर 3 निकालो। सबको मैंने पीडीएफ भेजा है ना ग्रुप में। निकाला? सिद्ध और साधक का भेद बताया इसमें तो। पढ़ो। सिद्ध और अरिहंत में दो को ही ग्रहण किया गया, और वो भी विपरीत क्रम से किया है। अर्थात नहीं, सिद्धों को वो तो ग्रहण ठीक है। प्रथम और हाँ, अरहंतों को पश्चात में किया गया। हाँ, इसका पर कोई क्यों? प्रश्न का उत्तर ये देते हैं कि अन्य प्रकार से प्रवृत्ति करने का कारण ये है कि यहाँ सिद्ध और साधक से के भेद से जीवों के दो प्रकार हैं, और अरिहंत और सिद्ध तो आराधना का फल प्राप्त कर चुके हैं। अतः आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन तीनों साधकों के अनुग्रह के लिए ये शास्त्र रचा गया है, इसलिए सिद्धों का मंगल रूप से ग्रहण किया गया। समझ में आया? यहाँ पे हमको साधना करनी है, और जो साधना कर रहे हैं वो कौन है, और जिन्होंने साधना की प्राप्ति करके सिद्धि प्राप्त कर ली है वो कौन है? तो हम किसके पास से सीखेंगे? जो अभी पढ़ रहे वो, कि जिन्होंने पढ़ाई खत्म कर दी है उनके? जिन्होंने पढ़ाई खत्म कर ली। हाँ, तो यहाँ पे पांचों में पढ़ाई कौन सबसे ऊपर है? सिद्ध। हाँ, सिद्ध इसीलिए भगवान। सिद्ध को पहले वंदन किया है। समझ में आया? जी। अभी इसका एग्जाम्पल क्या बताया है देखो। और उन्होंने सिद्ध के प्रति ही है ना बहुत अपने गुणानुराग बताए। मैम आवाज नहीं आ रही है मैम। नहीं आ रही है? अभी आ रही है? अभी सुनाई दे लाउड रहा है बराबर से?
हाँ अभी आ रही है मैम। हाँ, तो इसी प्रकार से उन्होंने यहाँ पे उसका सिद्धों का ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, और उनके प्रति ही गुणानुराग और उनके पूर्वक वचन और काया की जो क्रिया उन्होंने की है, उन्होंने कैसे क्रम से सारी साधना की और कैसे उनकी जो इच्छा थी उनको उन्होंने प्राप्त किया, ये सारी बातें समझने के लिए उन्होंने सिद्ध को पहले वंदन किए हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं घड़े का, कि अगर आप घड़ा बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मिट्टी को मलोगे, फिर उसका पिंड बनाओगे, फिर उसको चाक पे रखोगे, करेक्ट, और जी। फिर उसके ऊपर उसको चाक को घुमाने के बाद क्या होगा, घड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये क्रम से ही घड़ा बनेगा, इस क्रम के बिना घड़ा नहीं बन सकता है। इसीलिए यहाँ क्रम बहुत जरूरी है, वो सीक्वेंस, वो मेथड, वो टेक्नोलॉजी, वो बहुत जरूरी है। हर एक जगह पे नहीं हो, पर यहाँ पे तो जरूरी है। इसीलिए जिन्होंने इस चीज की प्राप्ति कर ली है उनसे ये सब प्राप्त करने की बातें यहाँ पे बताई है। सो क्लियर हो गया सबको, यस मैम। समझ में आ गया? हाँ, अभी हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्या टॉपिक है कि जगत में जो प्रसिद्ध है वो 4 प्रकार की आराधना है। हमको पढ़ना है ना, व्हाट इज आराधना एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आराधना आर देयर। तो कितनी आराधना है? 4 प्रकार की आराधना है। उसके फल को प्राप्त सिद्धों और अरिहंतों को नमस्कार करके क्रम से अभी हम उन 4 आराधना के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो शिव सिद्ध शब्द के 4 अर्थ है, नाम सिद्ध, स्थापना सिद्ध, द्रव्य सिद्ध और भाव सिद्ध। तो ये सारा उसका मतलब क्या है? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये वर्ड आपने पहले सुना हुआ है? यस मैम, तत्वार्थ सूत्र का पहले अध्ययन का सूत्र है ये। तो उसका अर्थ क्या था? मतलब जिसका जो नाम है उसी में उसकी स्थापना की जाए और उन्हीं के गुणों को समझने की कोशिश की जाए, तो उसको बोलते हैं नाम, द्रव्य, नाम, स्थापना, द्रव्य एंड भाव सिद्ध। तो इसी प्रकार यहाँ पे कहा है कि जो आराधना होती है वो को कैसे समझना चाहिए। तो यहाँ देखो, पेज नंबर 4 निकालो आप लोग, सॉरी 5, 5वें पेज में क्या दिया है, जब अंतिम शरीर होता है ना, चरम शरीर, तीर्थंकर या केवली, तो उसके शरीर में प्रविष्ट हुआ जो आत्मा दूध में मिले पानी की तरह आकार वत्ता की प्राप्त हुआ शरीर के नष्ट हो जाने पर उस आत्मा को अंतिम शरीर के किंचित न्यून आकार वाला बुद्धि में स्थापित करके, यह वही है, इस प्रकार के स्थापित मूर्ति को स्थापना कहते हैं। तो वो है स्थापना। उसके पहले दिखाया द्रव्य, नाम, ठीक है, फिर आएगा नाम, स्थापना, फिर द्रव्य। द्रव्य का मतलब क्या है? नेक्स्ट लाइन पढ़ो। द्रव्य सिद्ध क्या है? सिद्धों के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले ज्ञान की परिणति के को सामर्थ्य युक्त आत्मा आगम द्रव्य द्रव्य सिद्ध सिद्ध है। है। और नो आगम के द्रव्य सिद्ध द्रव्य के सिद्ध 3 के भेद है, कौन कौन से? ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यक्ति आगे पढ़िए। सिद्ध विषयक शास्त्र के ज्ञाता भूत, भवी और वर्तमान शरीर को ज्ञायक गायक शरीर शरीर सिद्ध सिद्ध कहते हैं, कहते हैं। और जो भविष्य में होने वाले हैं उनको और इसमें सिद्ध पर्याय को प्राप्त करने वाले जीव को भाव सिद्ध कहते हैं। इसमें भावी, तद व्यक्ति भाव नहीं है, वो भावी भावी है। भावी सिद्ध कहते हैं। इसमें तद व्यक्ति भेद संभव नहीं है, क्योंकि कर्म और नो कर्म सिद्धत्व के कारण नहीं होते हैं।
हाँ, जो तीसरा है, तो द्रव्य तो समझ में नायक शरीर समझ में आ गया, जी भावी समझ में आ गया है। और तद जी व्यतिरिक्त क्या है कि वो भेद यहाँ पे नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्म और नवकर्म सिद्ध को नहीं होते हैं, कर्म भी नहीं होते हैं और कोई शरीर भी नहीं होता है, और कर्म और नवकर्म न होने के कारण सिद्धत्व के ये नहीं होता है। फिर सिद्ध प्रभुत में कहे गए सिद्ध स्वरूप के ज्ञान सिद्ध प्राभूत में कहे गए सिद्ध स्वरूप के ज्ञान में उपयुक्त आत्मा आगम भाव सिद्ध है। क्षयिक ज्ञान और क्षयिक दर्शन में उपयुक्त तथा अव्याबाद स्वरूप को प्राप्त और लोक के शिखर पर विराजमान सिद्ध परमेष्टि नो आगम भाव सिद्ध है, यहाँ उसी का ग्रहण किया है। समझ में आया? समझ में आया? इसीलिए आचार्य ने क्या किया है, कहा है कि चतुर्विध आराधना के फल को प्राप्त करना है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये सारी चार प्रकार की आराधना जीव को करनी चाहिए। तो ये 4 प्रकार की आराधना क्या है और उस आराधना का कैसे होती है? सम्यक दर्शन, तो नेक्स्ट पेज 7 में देखो, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और सम्यक तप के उद्योतन, उद्यवन, निर्वहन, साधन और निस्तरण को आराधना कहा है। रिपीट करो, ये सब पढ़ो पेज नंबर 7 में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप के उद्योतन, उद्यवन, निर्वहन, साधन और निस्तरण को आराधना कहा है। तो अभी उद्योवन क्या है? उद्योवन का अर्थ है उद्योतन अथवा शंका, जो भी कोई डाउट होते हैं, दोष होते हैं, उसको दूर करना। तो यह सम्यक्त्व की आराधना है। सम्यक्त्व प्राप्त करना है तो वहां पे कोई संशय, विपर्य, डाउट नहीं होना चाहिए, शंका, कंका, विगिच्छा। ओके, तो शास्त्र में कही गई वस्तु के विषय में क्या ऐसा है अथवा नहीं है, इस प्रकार की जब शंका होती है ना, तो उस जिसका दूसरा नाम आप संशय भी कह सकते हो, तो अगर जब तक ये दूर नहीं होगा तब तक सम्यक आराधना शुरू नहीं होगी। ठीक है? भगवान के कहे हुए मार्ग में कभी कोई भी शंका रह जाती है और उस शंका के समाधान नहीं किए बगैर उसके ऊपर ही आप लोग चलते हो और शंका रह जाती है तो जीव आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे महावीर स्वामी के भी 11 गणधर थे और 11 गणधरों को कोई ना कोई डाउट था, जैसे इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति। तो इंद्रभूति को क्या डाउट था? इतने वेद के प्रखर पंडित थे, उतना ज्ञान था, फिर भी उनके कुछ डाउट था कि आत्मा है कि नहीं, बराबर। तो वो डाउट होने के कारण वो मोक्ष मार्ग में आकर प्रयाण नहीं कर सकते थे। ऐसे ही सारे 11 गणधरों का कुछ ना कुछ डाउट था, स्वर्ग है कि नहीं, नरक है कि नहीं, कर्म है कि नहीं, मेरा ये भाव जो है वही अगला भाव रहेगा कि नहीं। इस प्रकार के अलग अलग डाउट होने की वजह से उनकी सम्यक आराधना नहीं हो रही थी। पर महावीर स्वामी भगवान के सन्मुख आके जब उनका सारा मान गल गया और उनको अपने शंका का निवारण मिला, फिर ही उनको वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयाण शुरू किया। समझ में आ रहा है? फिर क्या बोलते हैं कि अगर युक्ति के बल से अथवा आप्त वचन के द्वारा या इसी प्रकार है, ऐसा निश्चय करके कर लो आप, तो क्या होता है? शंका का समाधान हो जाता है। तब उसको बोलते हैं सम्यक्त्व का उद्योतन। जो हम 4 वो सीख रहे हैं ना, फर्स्ट उद्योतन की जो बात हो रही है ना, उसको बोलते हैं उद्योतन। और वहां क्या होता है? जिसका विरोधी जहां होता है वहां वह ठहर नहीं सकता। जैसे अगर आइसक्रीम ठंडी है तो वो गर्म नहीं हो सकती, जैसे अभी गर्मी है तो ठंड नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों क्या है? विपरीत स्वभाव वाले हैं, एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो एक अगर है तो दूसरा वहां पे साथ में नहीं रह सकता।
अग्नि का स्वभाव क्या है? गरम। हाँ, तो कोई बोलेगा कभी कि अग्नि ठंडी है? नहीं। ये उसका विपर्य है, मतलब ऑपोजिट स्वभाव है, तो वो दोनों साथ में नहीं रह सकते। यहाँ पे भी देखो क्या एग्जाम्पल दिया है, शीत स्पर्श से व्याप्त चंद्रमा में उष्णता नहीं ठहरती। समझ में आया? तो ये क्या हुआ? निश्चयात्मक ज्ञान है, वहां पे संशय का विरोधी है, वहां पे कोई इस दोनों में के विरोध होने से एक ही वहां रह सकता है, दूसरा वहां नहीं रह सकता है। समझ में आया? इज इट क्लियर? फिर क्या कहते हैं, अगर आप अनिश्चित है, अगर आप श्योर नहीं है, अथवा आपके विपरीत ज्ञान का मल और दोष है और निश्चय के द्वारा अनिश्चित का परिहार होता है, तो वहां पे क्या होता है? ज्ञान का उद्योतन। ज्ञान का उद्योतन, अभी हम उद्योतन के बारे में ही बात कर रहे हैं। अर्थात ज्ञान का निश्चयात्मक और विपरीतता रहित होना ही ज्ञान का उद्योतन है। ठीक है? भावना का न करना चारित्र का मल है, तो भावनाओं को लगना चारित्र का उद्योतन है। और जब असंयम रूप परिणाम तप का कलंक है, तब संयम की भावना के द्वारा उसको दूर करना तप का उद्योतन है। समझ में आ गया अब आप लोग को उद्योतन? अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट कौन सा था उद्योतन के बाद? उद्यवन। तो उद्यवन का मतलब क्या है? पढ़ो पेज नंबर 8 में, थर्ड पेरा पढ़ो। उत्कृष्ट यवन को उद्यवन कहते हैं। शंका, यू धातु का अर्थ मिश्रण है। संयोग पने को मिश्रण कहते हैं। जैसे गुड़ से मिश्रित धान कहने पर गुड़ से संयुक्त धान की प्रतीति होती है। दो विभिन्न पदार्थ जो एक दूसरे से अलग हैं, उनके मिलने को संयोग कहते हैं। किंतु दर्शन आदि तो आत्मा से भिन्न पदार्थ नहीं है, क्योंकि दर्शन आदि से रहित आत्मा का अभाव है। तुम दर्शन आदि के साथ आत्मा का मिश्रण कैसे संभव है? समाधान, जिस शब्द का यहाँ तक समझ में आएगा कि यू धातु मिश्रण है, जो यहाँ संयोग होता है उसे मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ मिश्रण किस चीज का बताया? एक गुड़ से जब धान मिश्रित होता है तो वहां संयुक्त होता है, वहां जुड़ान हुआ, मिश्रण हुआ। पर जो आत्मा की जो क्वालिटीज है, आत्मा के जो गुण है, वो से वहां पे कोई मिश्रण नहीं है, तो अभी उसके बारे में डाउट क्रिएट करते हैं। तो क्या उसका समाधान क्या है? जिस शब्द का जो विशेष अर्थ होता है वो भी उपलक्षण से सामान्य रूप लिया जाता है। जैसे कौवे से घी को बचाओ, या काक शब्द का अर्थ उपघातक सामान्य ही है, अर्थात जो घी को हानि पहुंचा सकते हैं उन सब से घी को बचा लो। इसी तरह यहाँ यवन शब्द का अर्थ संबंध मात्र है, कोई विशेष संबंध नहीं। अतः बार बार आत्मा का दर्शन आदि रूप परिणत होना उद्यमन है। निराकुलता समझ में पूर्वक आया? वहन उद्यवन का मतलब क्या है? समझ में आया सबको? फर्स्ट कौन सा हमने पढ़ा? पहला कौन सा था? बाकी गुड़। हाँ, नहीं, उद्योतन। उद्योतन या उद्योतन था। अभी कौन सा हम पढ़ रहे हैं? उद्यवन उद्यवन। हाँ, तो उद्यवन का मतलब क्या है? और एक बार पढ़ो समाधान, जिसका विशेष अर्थ होता जिस है ना। यस मैम, पढ़ो। जिस शब्द का जो विशेष अर्थ होता है वो भी उपलक्षण से सामान्य रूप लिया जाता है। जैसे कौवों से घी को बचाओ, यहाँ काक शब्द का अर्थ उपघातक सामान्य ही है, अर्थात जो घी को हानि पहुंचा सकते हैं उन सब से घी को बचा लो। इसी तरह यहाँ यवन शब्द का अर्थ संबंध मात्र है, कोई विशेष संबंध नहीं। अतः बार बार आत्मा का दर्शन आदि रूप परिणत होना उद्यवन है। निराकुलता पूर्वक वहन अर्थात धारण
करने को निर्वहन कहते हैं। परिश आदि आने पर भी आकुलता के बिना सम्यक दर्शन आदि रूप परिणति में संलग्न होना निर्वहन है। अन्य कार्यों में उपयोग लगने से तिरोहित हुए सम्यक दर्शन आदि रूप परिणामों को पुनः उत्पन्न करना साधन है और सम्यक दर्शन आदि को दूसरे भव में भी साथ ले जाना निस्तरण है। इस प्रकार आराधना शब्द के अनेक अर्थ होने पर अवसर के अनुसार व्याख्या करना चाहिए। समझ में आया? आराधना शब्द के दूसरे कितने क्या क्या नाम है? तो पहला था उद्योतन, फिर उद्यवन, उद्यवन, निर्वहन, साधन और विस्तरण। ये सारे किसके नाम है? आराधना के। आराधना। सबका समझ, अर्थ भी समझ में आ गया? ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। जब बार बार आत्मा का दर्शन आदि रूप परिणत होता हो उसे उद्यवन कहते हैं, विच रिपीट्स अगेन एंड अगेन, जो बार बार होता है। फिर निराकुलता पूर्वक आप क्या करते हो? वहन अर्थात उसको धारण करते हो, तो उसको बोलते हैं निर्वहन। फिर परिश आदि आने पर भी आकुलता के बिना सम्यक दर्शन आदि रूप में परिणति से संलग्न हो जाते वो कहते हैं निर्वहन। ठीक है? और अन्य कार्य में उपयोग लगने से तिरोहित हुए सम्यक दर्शन आदि रूप परिणामों को वापस उत्पन्न करना। जब आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और आपका मन भटक जाता है, तो यहाँ वो सम्यक दर्शन चले जाने के बाद आप जब उसको पुनः उत्पन्न करते हो तो उसको कहते हैं साधन। और सम्यक दर्शन आदि को दूसरे भव में भी साथ जो ले जाते हैं उसको बोलते हैं निस्तरण। क्लियर? ये मार्क कर देना। मैम एक बार और नाम बोल दीजिए ना सारे। है पीडीएफ खोलो, पेज नंबर 8। हाँ मेरे पीडीएफ ग्रुप में भेजा है ना, पेज नंबर 8 निकालो, 7 निकालो पहले। खोला? जी मैम। हाँ, पेज नंबर 7 निकाला? जी। उसमें देखो लास्ट सेकंड पेरा। हाँ, उज्जवण, उद्यवन, निर्वहन, साधन। मिला? हाँ। Am I audible? यस मैम। हाँ, बोलो नाम सारे बोलो। पहला उद्यवन, है उद्यवन, निर्वहन, साधन और निस्तरण। साधन और निस्तरण। निस्तरण। और नेक्स्ट पेज 8 में आपका उसका जवाब है। समझ में आ गया सबको ये जवाब, आंसर? आगे चले। अभी उद्योतन के भी 4 प्रकार है। सम्यक दर्शन आदि के निर्मल करने को जैसे कहा कि उद्यतन कहते हैं, तो उत्कृष्ट यवन अर्थात मिश्रण को बार बार जब ज्ञान दर्शन आदि स्वपरिणमन करने को उद्यवन कहते हैं। तो परीक्षा आदि आने पर ये सारी बातें हमने अभी देख ली है, तो निर्वहन कहते हैं। और अन्य तरफ उपयोग लगने से दर्शन आदि से मन के हटने पर उसे पुनः उसमें उपयोग लाना क्या कहते हैं? उसे साधन। और लास्ट क्या है? नित्य और नैमित्तिक कार्य करते समय सम्यक दर्शन में व्याख्यान आ जाए तो पुनः उपाय पूर्वक उसे करते हैं, तो उसको साधन कहते हैं। और फिर उसको दूसरे भाव में भी ले जाते हैं, मतलब उस भाव में तो मरण पर्यंत मरते हैं तब तक रखते हैं उसको धारण करके,
पर दूसरे भाव में भी ले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लास्ट क्या है? निस्तरण। सब लोग अपना वीडियो खोलो और अपने ये निकालो, भगवती आराधना निकालो, पेज नंबर 10। मिली सबको? तो अभी आराधना के 4 प्रकार ही होते हैं। मैम प्रकाश, जो आपने टेक्स्ट बुक भेजे वो वाला पीडीएफ ना मैम? हाँ हाँ वही, इसीलिए मैंने भेजा है कि आप लोग पढ़ सको, और आपके सामने रहेगा ना, तो जो भी आपको डाउट है वो पूछ नहीं, सकते वो हो। और आप जो, पेज नंबर 10 में तो प्रस्तावना ऐसे आया वो वाला। हाँ वो सब खत्म होने के दो, बाद में जब भगवती आराधना का पहली गाथा शुरू होगी ना, वहां से वापस अच्छा पेज नंबर 1 आएगा। अच्छा 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 72 3 ऐसे। ओके ओके। मिला? 72 अनुश्रुति आपको मिला? मैम ऐसे में पेज नंबर 72 है क्या? पेज नंबर तो 10 ही है, पर आपकी वो जो नहीं, वो बुक टेक्स्ट खुलेगी बुक ना, के उसमें हिसाब से। पेज नंबर, हाँ वो मुझे ध्यान नहीं है। हाँ अभी आया। आया ना? गाथा नहीं नंबर मिला मैम। 3, गाथा नंबर 3 से शुरू होगा, देखो। गाथा नंबर 3 से, हाँ 71 में गाथा नंबर 3 है। हाँ, पेज नंबर और 10। पेज नंबर, हाँ 10 तो बोल रही हूँ ना, 10। हाँ हाँ मिल गया ना सा? विनीता जी आपको मिला? ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं कि जिनागम में संक्षेप में आराधना 2 प्रकार की कही है। एक तो श्रद्धा विषयक प्रथम आराधना, और दूसरी क्या होती है? चारित्र विषयक आराधना। तो अभी श्रद्धा विषय और चारित्र विषय, उसका अर्थ क्या होगा? ये नाम खुद ही उसको समझाता है। मैम बोलो श्रद्धा बोलो, का जल्दी बोलो। दर्शन है, श्रद्धा हम्म, दर्शन को सूचित करता है, और चारित्र चारित्र को, हाँ जिसमें प्रतिपल प्रतिक्षण साधक रमन करता है। करेक्ट। तो उसका नेक्स्ट पैरा पढ़ो, उसमें और भी बहुत सारे तरीके बताए, फटाफट पढ़ो। वहां से क्या मैम, क्या आराधना 4 ही प्रकार की होती है ऐसे नहीं नहीं आशंका नहीं, में आता है? टीकाकार ने जिन वचन में संक्षेप में 2 प्रकार हाँ की हाँ आराधना हाँ। कही है। जिन वचन में संक्षेप से 2 प्रकार की आराधना कही है, ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण, और मोह को जीतने से जिन होते हैं, तथा ज्ञानावर्ण और दर्शनावर्ण को जीतने से सर्वज्ञ सर्वदर्शी होते हैं। मोह को जीतने से वितरागी और वित्तद्वेषी होते हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी और वितराग तथा वित्तद्वेषी महापुरुषों का वचन जिन वचन कहलाता है। इससे असत्य बोलने के कारणों का अभाव होने से आगम के प्रमाण को ख्यापित किया है। वक्ता के अज्ञान से अथवा राग द्वेष से कहा गया वचन अयथार्थ का बोध कराने से अप्रमाण होता है। उस जिन वचन में समासेना अर्थात संक्षेप से, आराहना अर्थात आराधना, दुविधा अर्थात 2 भेद रूप, वनिदा अर्थात कई है। पहली आराधना कौन है और दूसरी कौन है? वणिदा नहीं इसके है, वो भणिदा है। भणिदा मतलब पढ़ता भणिदा। हूँ, कहा है। यस मैम। पहली आराधना कौन है और दूसरी कौन है? इसके उत्तर में कहते हैं समत्तमी या परमा अर्थात श्रद्धान विषय प्रथम आराधना है, और विधिया हवे चरितमी चारित्र विषयक दूसरी आराधना है।
उत्पत्ति की अपेक्षा और गुणस्थान की अपेक्षा दर्शन आराधना को प्रथम तथा चारित्र आराधना को द्वितीय का है, ऐसा कहते हैं। उनका कहना है कि सम्यक दर्शन रूप परिणाम की उत्पत्ति होने के उत्तर काल में चारित्र रूप परिणाम उत्पन्न होता है, इसीलिए दर्शन आराधना प्रथम है। असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान पहले होता है और प्रमत्त संयत आदि बाद में होते हैं। किंतु श्रद्धान रूप और विरति रूप परिणाम एक साथ भी प्रकट होते हैं, अथवा सम्यक दर्शन से संपन्न असंयत के पीछे से भी चारित्र उत्पन्न होता है, तब उत्पत्ति की अपेक्षा प्रथम और द्वितीय है, ऐसा कैसे कहते हैं? असंयत सम्यक दृष्टियों का क्रम कैसे संभव है जिससे उसकी अपेक्षा प्रथम और द्वितीय व्यवहार हो सके? उत्पत्ति की अपेक्षा से उनके संबंध में नियम का ही है। पूर्व पक्ष आगम में पढ़ू मैम? नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया ना? यहाँ तक समझ में आ गया। पहले श्रद्धा होना जरूरी है, उसके बाद ही वो चारित्र में आएगा। और उसके साथ में जब पहले बताया तत्पर सूत्र आदि में, तो क्या बताया है? सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो वो भी जो दर्शन होगा सम्यक दर्शन मैम, हाँ, मतलब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों अनोन्य साथ में होता है। और चारित्र तो उसके बाद ही आता है, चारित्र पहले आ ही नहीं सकता। समझ में आया? क्या अभी पढ़ो। एक व्यक्ति एक साथ अनेक वचनों का प्रयोग नहीं कर सकता है। जैसे जब प्रयोग कर रहा है तो जहां पे उसका उपयोग है तो वो एक ही चीज कर सकता है, दूसरा तभी उसी समय नहीं हो सकता है। हमको लगता है कि वो उसी समय हो रहा है, पर देयर विल बी अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का वहां पे डिफरेंस रहता ही है। तो इसीलिए क्रम उसके हिसाब से क्रम में ही आता है। समझ में आ गया? पढ़ो, अभी उत्तर क्या दिया है? तब प्रथम और द्वितीय पने को सूत्र की विवक्षा कृत कहना चाहिए, अर्थात सूत्र में जिसकी प्रथम विवक्षा है वो प्रथम है और जिसकी विवक्षा बाद में है वो द्वितीय है। गुणस्थान की अपेक्षा नहीं कहना चाहिए। दूसरे, जिस आत्मा में दर्शन आदि परिणाम उत्पन्न हो गए हैं उसका दर्शन आदि के विषय में विशेष अतिशय उत्पन्न करने का नाम आराधना है। वही आराधना यहाँ प्रस्तुत है। उसके विषय में उत्पत्ति की अपेक्षा ये गुणस्थान की अपेक्षा प्रथम पना और द्वितीय पना कैसे आप कहते हैं? अन्य कुछ व्याख्याकार इस गाथा सूत्र का उपधात इस प्रकार कहते हैं। इस शास्त्र में क्या यही निश्चय है कि आराधना 4 ही प्रकार की है अथवा कोई दूसरा भी विकल्प संभव है? यदि कहते हो है तो ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि गाथा में दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप आराधना वनिता कही है। इस प्रकार अतीत काल संबंधी क्रिया का प्रयोग किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि इस शास्त्र का उसमें व्यापार नहीं है। यदि उनको कथन करने में इस शास्त्र का व्यापार इष्ट होता तो बनिधि ऐसा लिखते, किंतु वे कहते हैं कि जिन वयने बनिया दुविया आराधना, जिन वचन में 2 प्रकार की आराधना कही है उसी में संक्षेप भी कथन किया है, इसीलिए यहाँ संक्षेप भी नहीं कहना चाहिए। इसका समाधान ये है कि बहुत विस्तार से कथन मंद बुद्धियों के लिए दुख गम होता है। वे उसे समझने में असमर्थ होते हैं। उनके कल्याण के लिए संक्षेप कथन किया जाता है। उस संक्षेप के 3 प्रकार है: वचन संक्षेप, अर्थ संक्षेप और उभय संक्षेप। वचन का विस्तार होने वो पर जाने दो आगे उसका ये सब डिटेलिंग का अभी आपको जाने दो, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होगा। तो वो आपको दर्शन और चारित्र का समझ में आ गया ना? उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है ना, इसको छोड़ दो, फिर यहाँ से है दर्शन की आराधना करने वाले के द्वारा नियम से ज्ञान की आराधना होती है। दिख रहा है आपको लास्ट सेकंड पैरा? किंतु ज्ञान की आराधना करने वाले के द्वारा दर्शन की आराधना भजनीय है। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, होती भी है और नहीं भी होती है। तो अब अभी हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। पढ़ो।
दर्शन की आराधना करने वाले के द्वारा नियम से ज्ञान की आराधना होती है, किंतु ज्ञान की आराधना करने वाले के द्वारा दर्शन की आराधना भजनीय है, होती भी है, नहीं भी होती। नहीं भी दंसना होती। जरूरत नहीं मैम, वो जरूरत है, पढ़ू। यही बोला ना, ये अच्छा, क्वेश्चन है। हाँ, दंसना मारा हंतेना अर्थात दर्शन आराधना का कथन करने पर ज्ञान आराधना को भी जानना शक्य है। जिसे आग लाने की प्रेरणा करने पर उसको लाने के लिए सकोरा आदि किसी एक पात्र मात्र का बोध हो जाता है। शंका, बिना किसी आधार के आग लाना संभव नहीं है, इसीलिए पात्र मात्र का कथन न करने पर उसका बोध हो जाता है, किंतु यहाँ ये कैसे संभव है? समाधान, यहाँ भी अविनाभाव होने से दंसना माराहंतेन इत्यादि कहा है। यहाँ अन्य व्याख्याकार गाथा के संबंध का आरंभ इस प्रकार करते हैं। यदि आराधना के भेद दो है तो चार प्रकार की आराधना के फल को प्राप्त सिद्ध है। ये प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होती, क्योंकि इसमें विशेष दो का संग्रह नहीं किया है, किंतु ऐसा कहना कठिन नहीं है, क्योंकि यहाँ ये बतलाते हैं कि उनमें दो में भी दोष दो का संग्रह होता है, उसी के लिए दंसना मारा हन तेना आदि का है। तथा आप कहते हैं कि प्रतिज्ञा की हानि होती है, या प्रतिज्ञा शब्द से आप क्या कहते हैं? साध्य के निर्देश को प्रतिज्ञा कहते हैं, उसका तो यहाँ ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि चार प्रकार की आराधना के फल को प्राप्त ये यहाँ साध्य नहीं है। चार प्रकार की आराधना के फल को प्राप्त होना तो सिद्ध है, साध्य नहीं है, उसी का यहाँ अनुवाद मात्र किया है। यदि प्रतिज्ञा का अर्थ स्वीकृत है तो वो यहाँ क्यों नहीं उत्पन्न होती? चार आराधनाएं और उनका फल सिद्धों ने प्राप्त किया है, ऐसा स्वीकार करने पर स्वीकृति की अनुपपत्ति कैसी हुई? शंका, पहले कहा आराधना के चार भेद हैं, अब कहते हैं दो भेद हैं, तो ये पूर्वों पर समझ में आ रहा है? विरोध पहले कैसे चार नहीं? आया, फिर दो आया। समाधान, आप व्यर्थी तर्क में कुतर्क लगाते हैं। ग्रंथकार कहते हैं कि संक्षेप से आराधना के दो भेद है और विस्तार कहने पर चार भेद है, इसमें विरोध कैसे? अतः विरोध दूर करने के लिए ही ये गाथा आती है। अस्तु दंसना अर्थात श्रद्धा की रुचि को आराधनतेन आराधना करने से, नान अर्थात सम्यक ज्ञान, आराधिदम आराधित हवे होता है, नियमा निश्चय से, जिसकी जिस विषय में श्रद्धा होती है उसका उस विषय में अज्ञान होने पर किसी भी तरह वो श्रद्धा नहीं होती। रुचि विषय के बिना नहीं होती, बुद्धि के द्वारा ग्रहण की गई वस्तु में श्रद्धा होती है, अतः श्रद्धा का ज्ञान के साथ अविनाभाव है। समझ में इस आया? ज्ञान गाथा के को साथ लेकर श्रद्धा का एक अविनाभाव है। अगर श्रद्धा होती है तो ज्ञान हो जाता है, पर खाली ज्ञान हो तो श्रद्धा नहीं हो सकती। और अगर वो श्रद्धा हो गई सच्ची, तो फिर वो क्या कारण हो सकता है? चारित्र का कारण। वो है उसका मेन डिटेलिंग। समझ में आ गया? या मैम अभी ये सब छोड़ दो। अभी पेज नंबर आगे इंडेक्स में देखो, आराधना का स्वरूप। सबसे पहले सिद्धों को क्यों नमस्कार किया, वो पहला आ गया, बराबर है। फिर आराधना के स्वरूप में क्या क्या है, तो उद्योतन उद्वर्धन वो सब हमने किया। फिर संक्षेप में उसके भेद किए। फिर आराधना नियम, दर्शन की आराधना करने पर ज्ञान की आराधना निमित्त से, नियम से होती है, पर ज्ञान की आराधना करने पर दर्शन की आराधना नियम से नहीं होती है। वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसीलिए उसको कहा वो भजनीय है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? 12 पेज तक। और फिर कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि जो है, अगर सच्चा ज्ञान नहीं है तो वो आराधक कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि है और उसको उस विषय पे श्रद्धा नहीं है, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि वो उसके ऊपर श्रद्धा कर सके। और जब श्रद्धा नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, तो वो कभी भी चारित्र में नहीं आ सकता है।
क्लियर? अभी निकालो पेज नंबर 19। 19 के पेज का हमारा क्वेश्चन क्या है? संयम का अर्थ चारित्र। ये आप सब क्वेश्चन लिख लेना, उसमें मैंने नहीं दिया है तो। जैसे आराधना क्या है वो तो मैंने क्वेश्चन दिया था। फिर आराधना का स्वरूप क्या है वो उसमें ऐड कर देना। मुझे एक डाउट आया कल मैं वो पेपर बना रही थी ना समय सर ये भगवती आराधना का, तब मैंने देखा जो क्वेश्चन बैंक आदित्य ने भेजी थी ना मुझे हिंदी में क्वेश्चंस, हाँ उसमें हाँ मैम। अलिंग ग्रहण का क्वेश्चन नहीं था। और एक अलिंग क्वेश्चन नहीं ग्रहण मतलब एक तो अलिंग ग्रहण का कौन सा मैम? जिसको लिंग से, आत्मा को लिंग से नहीं पकड़ सकते, उसके 20 पॉइंट मैंने समझाए थे कि जैसे कोई कोई 29 सिंबल। पॉइंट्स ना मैम? हाँ हाँ, 29 भाव नहीं, 29 भावाज नहीं, विच डज नॉट बिलोंग टू सोल, वो नहीं, वो तो सेकंड चैप्टर के पूरे उसमें है। पर 49 गाथा नंबर 49 जो है ना समय सार की, वो बोलती है ना आत्मा अलिंग ग्रहण है, कोई सिंबल से नहीं पकड़ी जाती। जैसे मंदिर के ऊपर ध्वज है तो उससे हम पता चलता है कि ये मंदिर है। जहाँ नो पार्किंग का सिंबल लिखा है तो उसको हमें पता चलता है कि यहाँ पार्क नहीं करनी गाड़ी। तो वो सारी बातें हमने की थी ना, वो उसमें नहीं था क्वेश्चन। हाँ और मैम, क्योंकि वो असाइनमेंट मेरे के लिए, नोट में भी नहीं है मैम। हाँ तो वो मैं ऐड अभी करने लिख का रही है। हूँ मैम। हाँ हाँ बाद में लिख लेना। और थोड़ी ईआरसी की गाथा आपको कम करके दे दूंगी, मतलब पोर्शन थोड़ा कम करके दे दूंगी बाद में, ठीक है? अभी इसके रिलेटेड और कुछ डाउट उसके बाद का जो है ना नेक्स्ट टॉपिक, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, संयम का अर्थ चारित्र। और अभी समय से रिलेटेड अनुश्रुति को एक डाउट था। अनुश्रुति आर यू देयर? यस मैम। हाँ तो वो हम लोग अभी कर लेते हैं, और मैम जो ठीक है? प्रेजेंटेशन वो आज मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि वाला भी ज्यादा मिला नहीं उसमें। क्या? मिथ्या दृष्टि वाला भी प्रेजेंटेशन ज्यादा मिला नहीं था, बिल्कुल सम्यक थोड़ा सा दृष्टि, मिल रहा है। हाँ वो कितने मिथ्या दृष्टि भेद मिल रहे हैं? वाला कितने भेद मिल रहे हैं वो आपको? थोड़ा सा मिला था, मैंने कल देखा था, 3-4 लाइनें हाँ कहीं ऐसी दिख रही। हाँ, तो आप 2-3 और ले लीजिए। प्रशस्त राग क्या है, अप्रशस्त राग क्या है? मैम, मेरे को सेमिनार कब लेना है मैम? आज या कल? आप ले रहे हो? हाँ यस मैम, मेरा हो गया मैम। जो फोटो मैंने आपको रेडी भेजा कर ना दिया? उससे हो जाएगा मैम। उसमें और भी थोड़ी डिटेलिंग है तो वो भी आप इस नोट्स में देख लीजिए एक बार, पेज हाँ नंबर मैम। 49 में है। तो आप नेक्स्ट क्लास में करते, ठीक है मैम। ठीक है? मैम और एक मुझे ये बोलना था कि जैन लॉजिक वाले पेपर में अ, हम प्रमाणित तत्वालोक का भी लिख सकते हैं ना मैम? क्या क्या पूछे? प्रमाण नहीं तत्वलोक मतलब? अब जैसे हेतु किसे कहते हैं, हेत्वाभास, दृष्टांताभास, प्रतिज्ञा, उपनय, निगमन, तो उस बुक का भी हम लोग लिख सकते हैं ना मैम? डेफिनेशन क्या ऐसा वहां से? जरूरी नहीं है ना मैम कि हम परीक्षा, हाँ, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, हाँ ले सकते हो। क्योंकि उसमें बहुत इजी वे में दिया है मैम। हाँ ठीक है, वहां से समझ में आता है तो वहां से भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। पर वो थोड़ा शॉर्ट रहेगा पर पूरे पॉइंट्स उसमें कवर हो जाते हैं मैम। ठीक है। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो सब जो है ना, वो इसमें से डिटेलिंग में मैंने करवाए हैं, परीक्षा मुक्त से नहीं। प्रमाण क्या किताब थी? प्रमाण मीमांसा। मैम वो डॉक्टर डॉक्टर धर्मचंद धर्मचंद जैन का। जैन का ना मैम? हाँ तो उसमें से आप वो लेना जो मैंने पीडीएफ शेयर की है ना हाँ क्लास में, हाँ ठीक है?
और कोई डाउट? समय सार हाँ रिलेटेड, प्रमाण रिलेटेड? मैम आपने अवग्रह इहा अवय धारणा जो उस बुक से पढ़ाई ना मैम, जैन तत्व दर्शन शायद, वो सिर्फ आप एक बार भेजना ना मैम। वो फोटो मैंने भेजे हुए हैं ऑलरेडी, ग्रुप में है, नहीं है? ठीक है मैम। देख लेना, नहीं तो मैं वापस भेज देखती हूँ दूंगी। मैम वापस मैं। हाँ ठीक है, ठीक है। और जो मैम समय सर का, हाँ बोलिए। वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना मैम, उसका आंसर नहीं मिल रहा है मुझे। कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन? 1 सेकेंड, ये जो क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड में समय सार किस की सब्जेक्ट से? समय हाँ सार की विशेषताएं, पढ़ने का महत्व और समय के अर्थ आगम के आधार से बताइएगा। हाँ ठीक है, वो भी अभी करा देती हूँ। और मैम प्रेजेंटेशन आज ही होनी है ठीक है, क्या? क्या प्रेजेंट करने वाले हो आप? नहीं, आपने जो कल टॉपिक्स का बोला था। पर आपने फाइनल किया कि नहीं? कुछ आपने बोला ही नहीं ना। आपने मुझे बोला था ना कि इस वाले टॉपिक पर बोल देना, आराधना वाला टॉपिक, कि मरते समय की आराधना साधु है। हाँ, तो उसका आपने ये प्रिपरेशन किया है? फिर कोई जवाब भी ग्रुप में नहीं डालते। मैंने क्वेश्चन भी पूछा तो कोई भी जवाब भी नहीं दिया। नहीं, अभी इन्होंने बोला। आपने कहा था ना आज आदित्य जी का होगा, उसके बाद। आदित्य जी का भी नहीं हुआ, अच्छा। मैम जो तो वो नेक्स्ट क्लास भेजा में उसका करेंगे। तो हो गया मैम। अब जैसे भगवती आराधना में एक एक मरण के सब डिविजन से वो नहीं किया मैम मैंने। जो पिक्चर्स मैंने आपको भेजे ना मैम, उसका मैंने कर हाँ लिया। तो उसके नाम और वो देख लेना ना। अच्छा एग्जाम में मैम, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। उसको आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा ना। मैं आपको 6 बार के बारे में पूछूंगी, 4 के बारे में पूछूंगी, तो आप उसको लिख पाओगे? मैम 12 मार्क के लिए, एग्जाम्पल्स, 9 हाँ मार्क के लिए। एग्जाम्पल्स वगैरह सोच के रखे हैं मैम मैंने अभी। अच्छा, फिर खाली सब डिविजन उसके ऐड कर दो। ठीक है मैम, तो उस सब डिविजन्स को डिफाइन नहीं करूँ भगवती ना सूत्र मैम? में से। हाँ, अब मतलब आप एक एक लाइन में से समझ के कर सकते हो तो करो, नहीं तो मुझे बोल देना, मैं समझा दूंगी। हाँ ठीक है मैम। अभी ये पहला पार्ट किया वो समझ में आया ना? आराधना क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसका स्वरूप क्या है, फिर दर्शन और ज्ञान के बारे में जो किया वो सब समझ में आया ना? अभी कौन कौन प्रेजेंटेशन करने वाला है, कौन नहीं करने वाला है? मुझे है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बराबर से जवाब नहीं देते। तो अनुश्रुति, आप करने वाले हो ना? हाँ, आदित्य जी के बात कर दूंगी मैम। आदित्य जी के बाद करो, पहले करो, वो कोई सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। अगर आदित्य जी ने एग्जाम नहीं लिखी तो आप नहीं लिखोगे? नहीं, अब आज उनका है तो मैं सोच रही हूँ कि उनकी मेहनत है तो पहले वो देते हैं, पर टाइम बचेगा नहीं तो मैं नहीं, दे दूंगी, जिसका वरना भी मैं जो कल है दे ना वो अपने दूंगी। आप के। अभी कल तो अभी क्लास नहीं है ना हमारा, कल हाँ। तो थर्सडे हो गया, मेरा फर्स्ट ईयर हम्म। के साथ क्लास है। तो अभी आप एक्स्ट्रा क्लास का रखना चाहते हो आप लोग, तो पहले आप लोग का खत्म कर दे। मैम पहले हम लोगों का खत्म कर दो मैम, फिर हमको ही पढ़ाई करनी रहेगी। इसीलिए तो बोल रही हूँ, तो सब फटाफट तैयारी कर दो। निदान का तो वो रेडी है एक्चुअली, शांतिलाल जी, पर उनके आज कोई फंक्शन मतलब वो हो गया था तो नहीं आ पाए। तो कल कल बैठ के आप लोग अपने पर जो टॉपिक्स लेने वाले हो वो देख के सोच के ग्रुप में डाल दो। अभी इनका तो फिक्स है, तो आदित्य जी का। और आशा जी और मैम अभी अनुश्रुति डालने वाले थे, उन्होंने डाला ही नहीं था, इसीलिए मुझे पता नहीं था। और शांतिलाल जी आज वहां पे गए हुए बाहर, और आदित्य अभी श्योर नहीं थी उसको वो कर सकेगी कि नहीं, तो इसीलिए आज फिर मैंने ही शुरू कर दिया। ठीक है मैम मैंने अगर देखा आपको था अभी पर टाइम है शायद तो उसको अभी कर मिला नहीं मेरे को। लेते हैं मैम हम लोग। वो एग्जाम के मैम। टाइम में हम लोग डिविजन ऐड कर लेंगे उसमें। नहीं नहीं नहीं, अभी तो ये समय सार का उसको करना है ना, वो कर देते हैं। ओके। ठीक है, और सब क्वेश्चंस के लिए क्लियर हो ना?
और किसी में कुछ भी डाउट हो तो बोल देना, ठीक है? मैम दूसरा ले लूं क्या? वो हाँ हाँ ठीक है, आप सोच के बाद में बोलो मुझे। मैम और एक डाउट है मैम समय सार में। अब जैसे आपने फर्स्ट हाँ क्वेश्चन बोला समय हाँ सार के बोलिए, क्या डाउट है रचयिता आपका? समय सार के रचयिता, उनका जीवन परिचय और आचार्य कुंद कुंद के इम्पोर्टेंट वर्क्स। तो उनका जीवन परिचय, कब उन्हें वो हाँ सब आचार्य पदवी मिली, उनके 5 नाम, वो सब, और फिर उन्होंने किस किस ग्रंथ की रचना की, इतना एनफ है ना मैम? ये एक एक ग्रंथ को भी डिफाइन करना है कि समय सार में क्या है, क्या बोलते हैं, नियम सार में क्या डिटेल है, में नहीं करना है। हाँ मूलाचार में डिटेल क्या में है। नहीं करना है, पर 3-3 4-4 लाइन में आपको करना पड़ेगा। खाली नाम दे के तो कुछ समझ में नहीं आएगा ठीक ना। है। हाँ, और क्या डाउट है? हाँ हाँ, बस मैम। हम्म तृप्ति जी, आपको क्लास लेना है? हाँ इसीलिए ऑन किया था, लेकिन अगर आपको कंटिन्यू करना है तो कोई बात नहीं, आपका अगर कुछ कवर अप करना है आपको तो मैं कर लूँ कंटिन्यू 3:30 पौने 4 बजे तक? कोई बात नहीं, कर लीजिए। ठीक है। स्टूडेंट से पूछ लीजिए एक बार, उनके कंटिन्यू एक लेक्चर को अटेंड करने की कैपेसिटी जैसी उनकी हो। हाँ हाँ, यहाँ पे हम लोग है ना तीनों पेपर के लिए कर रहे हैं। अरे ठीक। दो लॉजिक पेपर, समय सार और भगवती आराधना, ठीक है ठीक है ठीक। उनके जो रिलेटेड जो भी डाउट है, जो भी चीजें हैं ना, वो सब क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो आज सारे डाउट ही क्लियर कर लीजिए, फिर हाँ कल ले ठीक लेंगे है। क्लास, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ अभी बोलिए। मैम, तो आदित्य जी ने बोला वो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? मेरे पास तो फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, समय सार की विशेषताएं, और ये वाला जो मैंने अभी बोला, वो आचार्य नहीं है कुंद। आपके पास? हाँ आचार्य ये कुंदन की लाइफ स्टोरी? हाँ हाँ, ये नहीं है मेरे पास क्वेश्चन। अच्छा, ये समय तो सार का भी क्वेश्चन, question है क्या? हाँ समय सार का भी कोई क्वेश्चन बैंक है क्या मैम? हाँ है ना, अच्छा, ये सारे मुझे। क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, मैं अच्छा, ग्रुप में डाल देती हूँ एक बार, जी मैम। जो फाइनल है ना वो पूरा डाल देती हूँ, तो किसी को कुछ कंफ्यूजन ही नहीं रहे। जी ठीक है, मैम लॉजिक पेपर में और एक डाउट है मैम मेरे को। जैसे बोलो। 9th क्वेश्चन था, व्याप्ति, अंतर्व्याप्ति और बहिर्व्याप्ति दृष्टांत दृष्टांताभास को उनके विभिन्न नामों के साथ समझाइए। तो दृष्टांत के 2 भाग होते हैं, साधर्मीय और वेधर्मीय, तो वो दोनों भी डिफाइन करने ना मैम? यस, अंतर्व्याप्ति और बाह्य व्याप्ति वो भी डिफाइन करना। हाँ हाँ। फिर दृष्टांत क्या होता है वो भी करना है, और दृष्टांताभास हाँ भी हमने सीख किया था। खुशबू जी, विनीता जी, वंदना जी, आप सबको वेयर डू यू पीपल स्टैंड, कुछ पता है कि नहीं है सब्जेक्ट रिलेटेड? और सबके असाइनमेंट सबमिट हो गए? नहीं तो मैं मार्क नहीं दे पाऊंगी। मैम, मेरा अगर रह गया कोई तक हो जाएगा। अगर कोई एग्जाम बाई चांस नहीं दे रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, पर उनको असाइनमेंट तो सबमिट करना ही है, नहीं तो इंटरनल असाइनमेंट नहीं होंगे तो वो आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, अरियर में भी वो पेपर नहीं जाएगा, तो बी केयरफुल। हाँ अनुश्रुति बोलो। आप कुछ बोल रहे थे अनुश्रुति जी? ये मैम जो समय सार की विशेषताएं वाला क्वेश्चन। वो तो हम कर रहे हैं, पर आप अपना प्रेजेंटेशन कब दोगे? कोई भी ले लो ना, मैंने बोला था ना, अच्छा, तो आप। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन वाला 13th गाथा से, वो ये तो मैं अभी करा रही हूँ। अच्छा, नहीं, हाँ मैम, मैं ये कह रही थी असाइनमेंट मैं लिख रही हूँ, मेरा हो जाएगा, कल मैं सबमिट कर दूंगी। अच्छा लिख रहे हो ना? हाँ हाँ तो नो प्रॉब्लम। और किसका बाकी असाइनमेंट? सबने भेज दिया है? नलिनी जी, नलिनी, खाली अटेंडेंस से तो कुछ नहीं होगा। लॉजिक पेपर और समय सार 2 असाइनमेंट है ना? क्यों? भगवती आराधना कौन करेगा? हाँ वो तो अभी वो शुरू नहीं करेंगे।
उसका क्वेश्चन बैंक भी मैंने दे दिया है। नहीं, जो आदित्य जी ने भेजे वही ना? हाँ, हाँ, उसमें सेक्शन वाइज भेज दिए मैंने। आपका कौन सा टॉपिक रहेगा आशा जी और अनुश्रुति जी? भगवती आराधना रिलेटेड आप कौन कौन सा प्रेजेंटेशन कर रहे हो, फटाफट बोल दो। उसके बारे में प्रिपेयर कर दिया अनुश्रुति? यदि मरते समय की आराधना सारभूत है तो अन्य समय में आराधना क्यों, उदाहरण के साथ समझाइए। अनुश्रुति? मैम ये पेपर 10 मार्क, मैम एक डाउट है मैम, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ये पेपर 10 मार्क्स का ही है तो फिर 12 मार्क्स के क्वेश्चंस हम लोग क्यों प्रिपेयर करें मैम? ये पेपर ये सब्जेक्ट 10 मार्क्स का ही है ना मैम? जैसे समय सार 20 मार्क्स का है, आचारांक 20 मार्क्स का है और ये 10 मार्क का। तो फिर सेक्शन ए और बी एनफ है ना मैम? बी सी करने की क्या जरूरत है? ही करना है आपको, 9 मार्क्स में तो लिखना है ना। हाँ। और छोटे क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे भी लिखना है, ठीक है अनुश्रुति? जी मैम। हाँ, करूँ मैं स्टार्ट? जी मैम, वो बारिश आ गई थी इसलिए मैं चली गई थी, सॉरी। हाँ, चोरों की बारिश आ रही है। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड्स जो समय है, समय के बहुत सारे मीनिंग है। आचारांक स्थानांक सूत्र में इसके सारे, इसके 30 नाम बताए हुए हैं। और अनुश्रुति जी ये नाम मुझे स्थानांक सूत्र में से अच्युतकांत सर ने ही निकाल के दिए थे। अच्छा। ठीक है, तो उसके भी रिलेटेड वो पिक्चर चाहिए तो वो ले लेना, कोई बात नहीं है। पर तो सम प्लस आई प्लस सार, उसको बोलते हैं समय सार। तो सम जो है वो प्रीफिक्स है, आई जो भी है वो रूट वर्ब है, धातु वर्ड जिसको बोलते हैं। और सार का मतलब है यही और कुछ भी नहीं। सार, सार मतलब ये चीज का यही सार है, ठीक है। तो यहाँ आई का मतलब दो हो सकता है। एक तो होता है गमन करना, मतलब मूवमेंट करना। ये इंपॉर्टेंट आंसर है, अगर जिस किसी ने पहले नहीं सुना है तो वो आज भी कर लो। 9 मार्क के लिए भी आ सकता है, 12 मार्क के लिए भी आ सकता है, ठीक है। और दूसरा जो है वो ज्ञान, ज्ञान का मतलब है नॉलेज। तो अभी सूत्र कृतांक सूत्र में जो हमको मिले हैं वो 30 नाम है। तो वो है टाइम, टाइम का मतलब है समय। पहले तो सबसे पहले तो समय का मतलब है आत्मा, समय सारिस आत्मा का सार, ठीक है। फिर समय का मतलब टाइम है। फिर काल, समय को काल भी कहते हैं। फिर समय मतलब शपथ, प्रॉमिस। समय का मतलब है आचार, कॉन्डक्ट। फिर सिद्धांत को भी समय कहते हैं, समय का दूसरा अर्थ है सिद्धांत, फिलोसॉफी। फिर आता है टू एब्जॉर्ब, मतलब अंगीकार करना। अभी आप सुन रहे हो तो सुन लो, लिख सकते हो तो लिख लो, मैं थोड़ा स्पीड में जा रही हूँ क्योंकि। हाँ, लिख रही फिर हूँ आता मैम। है हाँ सौगंध, प्रॉमिस, प्रॉमिस जो बोलते हैं वो सौगंध। फिर स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट, हम कोई चीज को स्वीकार करते हैं वो। फिर संकेत करना, इंडिकेट करना, संकेत से हम कुछ दिखाते हैं वो। फिर निर्देश करना, निर्देश मतलब हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना किसी को, कोई कुछ पूछता है या किसी को कुछ निर्देश करते हैं वो। भाषा मतलब लैंग्वेज। संपत्ति मतलब ट्रेजर। ये सारे समय शब्द के अर्थ है। फिर आएगा आज्ञा, ऑर्डर। क्या आएगा? आज्ञा, ऑर्डर। नेक्स्ट क्या है? शर्त, कंडीशन, जो कंडीशंस रखते हैं वो शर्त। नियम, रूल, अवसर, अपॉर्चुनिटी। काल विज्ञान मतलब नॉलेज ऑफ द
टाइम, नियम से में बांधना, नियम में बांधना, टू फॉलो द रूल्स, शास्त्र, स्क्रिप्चर, प्रस्ताव, प्रस्तावना, प्रपोजल, सर्व सूक्ष्म काल, समय है सबसे सूक्ष्म काल, उसको बोलते हैं समय। फिर रिवाज, कस्टम, रिवाज मतलब कस्टम। सामायिक comes from the word समय, सामायिक। संयम विशेष, वो संयम विशेष क्या है? एक पर्टिकुलर टाइप का सेल्फ रेस्ट्रेन है जो संयम रखते हैं वो। फिर समय को और एक बोलते हैं शुद्ध नहीं, अल्टीमेट व्यू पॉइंट। फिर सुंदर परिणाम, मत, मत अलग अलग फिलोसॉफी होती है, डिफरेंट फिलोसॉफी, वो मत। फिर परिणमन, मूवमेंट, दर्शन, उसका एक और नाम है दर्शन, और पदार्थ, ऑब्जेक्ट। अभी समय शब्द का के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त सत्तम, ये तो आपको आपने सबने सुना हुआ है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य की एकता रूप अनुभूति लक्षण वाला, एकता, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त एकता रूप, उनकी एकता रूप अनुभूति लक्षण वाला होता है। तो वहां पे क्या होता है? जैसे कि वो एक गोल्ड की बैंगल थी, वहां आपने उसको तोड़वा दी और आपने उसकी उसका हार बना दिया, तो वहां पे क्या हुआ? उत्पाद एक चीज का हुआ, एक चीज का व्यय हुआ, पर उन दोनों में द्रव्यता किसकी रही? सोने की। तो वो जो निश्चय से ही जो जानने का काम करता है वो है जीव। समझ में आ रहा है? उसको बोलते हैं ज्ञान दर्शन स्वरूप चैतन्य स्वभावी वाला आत्मा है। आत्मा का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ज्ञान दर्शन स्वरूप चैतन्य स्वभावी। तो ज्ञान और दर्शन का काम करता है, ज्ञाता और दृष्टा, देखना और जानना। वो जो कुछ भी क्रिया हो रही है उस सब क्रिया में जिसकी प्रेजेंस है वो है मैं। समझ में आया? फिर आत्मा का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कि वो अनंत धर्मात्मक एक अखंड द्रव्य है। अनंत धर्मात्मक वाला एक अखंड द्रव्य है, मतलब उसके अनंत गुण है। जीवत्व, ज्ञाता, दृष्टा, सुख, मतलब कितने अनंत गुण है ना वो सारे। जैसे कि लोहे का गोला, वो लोहे का गोला ऐसा है कि उसमें सारे उसके गुण आ गए और उसको कोई खंडित नहीं कर सकता, उसमें कोई एक पिन भी कोई डाल नहीं सकता, वैसा अखंडित गोला है। समझ में आ रहा है? फिर उसका चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो अकर्मवर्ती गुण है और उसमें की क्रमवर्ती पर्याय है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है मैम। फोर्थ वन कौन सा गुण है? जो है ना उसका कोई क्रम नहीं है। वो कैसी है? ब्रेक हो रही है, या बहुत बारिश हो रही है तो शायद नेट में कुछ इश्यू होगा। अभी क्लियर है? फोर्थ वन कौन सा है? फोर्थ है अक्रमवर्ती गुण और क्रमवर्ती पर्याय। अक्रमवर्ती गुण और क्रमवर्ती पर्याय। अभी क्लियर है आवाज? जी मैम। हाँ, तो क्या होता है कि क्रम मतलब ऑर्डर, ऑर्डर मतलब सीक्वेंस। उसके जो पर्याय होती है ना वो सीक्वेंस में होती है, पर उस पर्याय के समय जो गुण होते हैं ना उसका कोई सीक्वेंस नहीं है। कोई भी गुण कभी भी आत्मा का हो सकता है। समझ में आया? इज इट क्लियर? अक्रमवर्ती गुण
और क्रमवर्ती पर्याय। फिर नेक्स्ट उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो स्व पर प्रकाशक है। ये तो सबको पता है, वो स्व को तो जानता है और दूसरी सारी चीजों को भी जान सकता है, वैसी आत्मा है। ऐसा सामर्थ्य से युक्त होने से वो क्या होती है? अनेकाकार होती है। अनेकाकार होते हुए भी एक रूप है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट है स्व पर प्रकाशक का एग्जाम्पल आएगा मिरर। जैसे कांच होता है, मिरर होता है, वो क्या करता है? उसमें जो उसके सामने जो भी आता है वो उसकी छवि छलकाता है, झलकाता है। करेक्ट? जैसे मोर आएगा तो मोर दिखेगा कांच पे, मैं जाऊंगी तो मैं दिखूंगी, अगर अग्नि रहेगी तो अग्नि दिखेगी, पर उसका कोई भी फर्क उसको नहीं पड़ेगा। अग्नि आने से वो गर्म नहीं हो जाएगा, बराबर? पर खाली जो कुछ भी उसके सामने आएगा उस पे उसको वो देखेगा, उसका ज्ञान उसमें झलकेगा और साथ साथ में खुद को भी जानता रहेगा। वैसी आत्मा है। जैसे केवल ज्ञान होते ही केवल क्या होता है? वो खुद तो अपने को जानते हैं और अपनी ज्ञान में रमणता चल रही है, पर उस समय पूरे लोक के सारे जीवों के सारे भवों और भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल की हर एक चीज उस ज्ञान में झलक रही है, पर वो क्या कर रहे हैं? अपने आनंद में मस्त है, अपने ज्ञान में रमण कर रहे हैं। तो वहां पे हो गया स्व पर प्रकाशत्व। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि सिक्स्थ पॉइंट, वो अपने असाधारण चैतन्य स्वभाव के सद्भाव, अपने असाधारण मैम आवाज ब्रेक हो गई आपकी। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, वो Yes, ma'am, आ रही है। 6 पॉइंट असाधारण चैतन्य स्वभाव। आप लोग अनम्यूट कर दीजिए, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
अपने असाधारण चैतन्य स्वभाव के सद्भाव एवं पर द्रव्य के गुणों के अभाव के कारण वो पर द्रव्य से भिन्न है। Am I audible? Yes, ma'am. मैम रिपीट कर दीजिए ना प्लीज। आपने लिखा है आदित्य जी ये वाला? कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं, ये जो अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स चल रहे हैं, असाधारण चैतन्य स्वभाव के असद्भाव। हाँ, मैंने शायद आपको भेजी ना दी थी। नहीं, अभी मैम ने बोला ना आधा, इसके बाद मैं सुन नहीं पाई, वॉइस ब्रेक हो गई थी। हाँ, वो 6 पॉइंट बताए ना मैम ने। नहीं, अभी ये जो रनिंग है, असाधारण चैतन्य स्वभाव के असद्भाव एवं पर द्रव्यों के गुणों के अभाव के कारण परद्रव्यों के गुणों के अभाव के कारण हम्म, हाँ स्व पर की भिन्नता, हम्म, स्व यूनिक है। पर के बाद मैंने भी नहीं लिखा, मेरा भी इनकम्प्लीट रह गया ये। 7th वाला पॉइंट लिखा है मैंने पूरा, वो बोलूं? हाँ, ये असाधारण चैतन्य स्वभाव के असद्भाव व परद्रव्यों के गुणों के अभाव के कारण सौ पर की भिन्नता। हाँ अच्छा। हाँ। अब 7th ओके। वाला पॉइंट बोलती हूँ मैं। हाँ, आत्मा एक क्षेत्र अवगान है अजीव आत्मा में। एक क्षेत्र एक क्षेत्र अवगान। अवगान है हाँ। अजीव में। हम्म, आत्मा यानी जीव, अजीव यानी शरीर। हम्म, जीव अजीव दोनों एक साथ मानते हैं, जैसे बाबू लो 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 लो, ले लो ले दूध लो। पानी। सॉरी। आत्मा एक क्षेत्र अवगा है अजीव में। आत्मा जीव है और अजीव शरीर। हाँ। जीव अजीव दोनों एक साथ मानते हैं, जैसे दूध पानी भले ही हम्म, 70% दूध और 30% पानी हो, फिर भी दूध ही कहा जाएगा। और 8th वाला पॉइंट है हम्म, धर्मी धर्म वाला स्वभाव। हम्म, गुण ज्ञान आत्मा है। जैसे शक्कर धर्मी है, शक्कर का धर्म मीठापन। पानी धर्मी है, पानी का धर्म शीतलता है। और 9th वाला पॉइंट है, बोलो दीदी मैं। एक मिनट। धर्मी धर्म वाला स्वभाव गुरुगाह है आत्मा। गुण ज्ञान आत्मा है। गुण ज्ञान। गुण ज्ञान, गुण पर्याय बोलते हैं ना, गुण। अच्छा, गुण ज्ञान आत्मा है। गुण नहीं, गुण नहीं, गुण। हाँ, गुण गुण। हाँ हाँ। गुण ज्ञान आत्मा है। एग्जाम्पल, शक्कर, शक्कर धर्मी है, तो हाँ। शक्कर का धर्म मीठापन। पानी धर्मी है, तो पानी का धर्म शीतलता है। ओके। हाँ, 9th वाला पॉइंट है हेय गेय उपाधेय की दृष्टि से। क्या? हे गे
उपाधेय की दृष्टि से हाँ स्वसमय उपाधेय हाँ पर समय हेय हाँ। समय ज्ञेय सौ समय उपादेय, पर समय हेय, समय ज्ञेय नहीं समझ आ रहा और यार। समय सार ध्येय। स्वसमय उपाधेय हाँ पर समय हेय हाँ। समय ज्ञेय। समय गेय, हाँ, और समय समय गेय सार ध्येय। और समय सार ध्येय। 10th वाला पॉइंट है आत्मा 1 मिनट। अनंत धर्मात्मक वाली है। हाँ, आत्मा अनंत, धर्मात्मक वाली है। 1 मिनट। गुड्डा गिर जाएगा तू। उधर इधर आ जा, इधर आ जा। लो लो मम्मा, मम्मा कैसे खेल लो। सॉरी। आत्मा अनंत धर्म मात्मक वाली है। हाँ ये हो गए 10 पॉइंट। ओके। ये आके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आत्मा है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समय सार। समय सार है क्या? अच्छा अच्छा। मैम रिज्वाइन होंगी या नहीं? क्या मालूम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये कौन सी बुक से लिए? समय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समय सार। वो मैम ने जो पढ़ाया क्लास में वही है आंटी। नहीं नहीं, वो बुक का नाम, वो स्टार्टिंग में जो भेजे ना पीडीएफ। जय श्री बोलो दीदी को जल्दी से। आदित्य दीदी को जय श्री बोलो। जय जय कर लो जल्दी से, जय जय कर लो, जय जय कर लो। हेलो। ये अच्युत सर की बेटी है। अच्युत सर कितनी की है क्यूट है। क्या? हाँ, मैम अच्युत वही सर की रूम है, आई थी, अच्छा अच्छा। सब जैसे दिख रहे हैं। हाँ, पता ही नहीं था, अभी मालूम पड़ा। सेम अच्युत सर बिल्कुल जैसे सर दिख रहे जैसे दिख रही है ना। हैं। हाँ सर जैसे दिख रहे सेम हैं। ऐसा लगा भाई वही आपका मतलब छोटे हैं, बड़े होने के बाद सेम टू सेम कॉपी। सेम है। दीदी आपका हो गया क्या अनुस्थिति दीदी, वो आपका माइग्रेशन फॉर्म और उसका? हाँ उन्होंने कोरियर किया है, आने वाला है, अब पता नहीं कब तक आएगा। अच्छा अच्छा। और सेमेस्टर की मार्कशीट्स? हाँ वो सब साथ में ही आ रहा है। अच्छा ठीक है। मैम होंगे क्या रिज्वाइन? मुझे नहीं लगता है। भगवती आराधना के लिए नोट्स कैसे करेंगे? वो वाला, वो 1000 वो पेजेस वाला, उसमें से जेरोक्स कराना। तो पता नहीं, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। 1007 पेजेस देख के दिमाग मेरा हिल गया। वही वही इसके लिए पूछ रही हूँ, कैसे करो, कैसे पढ़ना हो, कैसे? पता नहीं आंटी, इस बार सबकी हवा टाइट है। हाँ, अरे वही सबसे बहुत ज्यादा टफ। टेंशन तो आरएम पेपर का हो रहा है। वही वो पूछ लिए क्या, इंग्लिश में लिख सकते हैं क्या? नहीं, मैंने जब पर्यूषण के टाइम पे पूछा ना, तो हम्म। बोले इंग्लिश में नहीं लिख सकते। अपन एक काम करेंगे, अब जैसे फुटनोट्स है तो हाँ अपन उसको हिंदी वो टर्मिनोलॉजी तो यूज नहीं करेंगे, फुटनोट्स को ही हाँ, इंग्लिश का हिंदी में कर देंगे अपन। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम पढ़ेंगे तो सर भी वेरिएबल्स मान गए। पढ़ेंगे। नहीं, वेरिएबल्स ऐसे ऐसे हाँ हाँ पढ़ेंगे तो कोई हिंदी में वेरिएबल्स लिखना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये हो। सर के मैंने कल पूछी थी, सर से, सर बोले मैम से बात करके बताता हूँ करके।
अच्छा, कल पूछी थी वो तो फिर वो भी करना इंग्लिश ना। में इंग्लिश में हो जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा। हाँ, तो उसका नहीं है ना और असाइनमेंट। आप लोगों में से, अरे आरएम के लिए तो मैंने सर को कॉल करके बोल दिया कि सेक्शन वाइज हमें क्वेश्चन बैंक दे दो, तो सर ने तुरंत भेज दिया। अब आप हाँ। लोगों में से कोई एक जन ज्ञान मीमांसा के लिए बोलो ना, क्योंकि ज्ञान मीमांसा का मैं बोलूंगी तो सर मेरे को जबरदस्त डांटेंगे। क्योंकि मेरे को और हेमा दीदी को वो बोलते हैं आप लोग तो जाते हो इतने सालों से हो, हाँ तो हाँ। विनीता आंटी वंदना आंटी आप लोगों में से कोई एक जन बोलो ना सर को। हम्म। किसके लिए ना, जैन क्योंकि एपिस्टेमोलॉजी के लिए ना। हाँ, क्योंकि अनुस्तुति दीदी भी नहीं बोल सकते इसमें। हाँ, वो वाला के लिए ना, जैन एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान हम्म। मीमांसा। अच्छा अच्छा, ठीक है। वैसे तो वो पेपर इजी है, उसमें कुछ नहीं, हाँ। 5 ज्ञान का ही है, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का है, हार्ड हम्म नहीं है। अगर हम्म। आप लोगों को लग रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो। वैसे नहीं नहीं। एक ही दो कोई सिर्फ सर ने थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा है, बाकी वो हम्म। पेपर इजी लग रहा है ज्ञान मीमांसा का। अच्छा अच्छा, वही तो ज्ञान मीमांसा भी हम्म। डॉक्टर सागरमल जैन वाला किताब में से निकालना ना। मुझे पता ही नहीं, मैंने नहीं किया नोट्स में, तो नहीं, नंदी वो सूत्र डॉक्टर मेरे को आता है धर्मचंद, ना। धर्मचंद वाला में क्या क्या है उसमें, वो क्या है उसमें। वो तो प्रमाण मीमांसा का आंटी। ओके, ये लॉजिक जो लॉजिक समय वाला। का बैंक है वो आपके पास है क्या आदित्य जी? क्या दीदी? समय सार क्वेश्चन बैंक। कोई क्वेश्चन बैंक हाँ, नहीं है वो भी मैंने चिल्ड्रन की। वो भी मैंने भेजा, वो भी मैंने भेजा ना दीदी आपको। मतलब 14 या 15 पेज का पीडीएफ सब उसमें है। नहीं है ना क्वेश्चन माँ, किसमें क्वेश्चंस किसमें है? आचारण के समय सार आचरण की तो आचारण। मैंने लिखी नहीं। समय सार के मैम जैसे जैसे बोलते थे ना वैसा वैसा मैं रफ नोट्स में मेरे पास था, तो मैंने अनुस्तुति दीदी को दे दिया। थोड़ा भेजना ना, मेरे को भी आचरण के मैंने नोट डाउन नहीं किए। अच्छा, समय सार का भी भेजना ना थोड़ा क्वेश्चंस। वो मैम आज बोले ना वापस भेजेंगे। मैम भेजेंगे करके। आदित्य जी आप पूछो ना प्रीति मैम से कॉल करके, वो रिज्वाइन होंगे क्या तो हम कंटिन्यू रहे। शायद नेट नहीं मिल रहा है, बारिश बहुत है ना, शायद नेट नहीं होगा। हमारा तो चल रहा है। अच्छा, अपन चार्ज नहीं है। हम्म। वो भी डाउट ही है। आर एन रिसर्च एंड मेथड, रिसर्च हिंदी में इंग्लिश में लिखना। फिलोसफी के मिले आंसर्स मिले क्या आदित्य जी? आदित्य जी को नहीं है। म्यूट है हाँ है ना। भाई। हाँ है है। म्यूट है। जेरोक्स तो कराएगी ना आंसर्स। कहीं पूछना, रुको देखो ना आदित्य ने अभी कहीं भी पूछना हो। कहीं वंदना, वंदना हाँ हाँ, कहीं पूछना तो। मैंने कहीं नहीं मिलिया काले टिक कर या कहीं भी पूछना तो। वही वो मैम व्याप्ति। अभी ज्वाइन मैम अभी ज्वाइन नहीं करेंगे। हम्म। खूब बारिश की वजह से मैम बोल रहे हैं अब फ्राइडे सभी को कन्वीनियंट है क्या? हम चार जने टाइमिंग हैं। हाँ मॉर्निंग चलेगा क्या? कितने क्योंकि बजे? आफ्टरनून में अपन अपन बोल देते हैं एक बार अपने हिसाब से क्या टाइमिंग है। ठीक है, चलेगा ना।
एक दिन चलेगा, एडजस्ट कर लो। और क्या मैम बोल रहे थे कि आफ्टरनून उनको फर्स्ट ईयर्स के साथ क्लास है तो मॉर्निंग लेंगे तो चलेगा क्या फ्राइडे को? मतलब अभी नहीं लेंगे क्लास? नहीं अभी नहीं है, अभी खूब बारिश है तो नेटवर्क का बहुत इशू है बोल रहे हैं वहां पे। अच्छा, तो फिर अब तृप्ति मैम का भी नहीं होगा? नहीं दीदी। ओके, फिर कल तृप्ति मैम का होगा। हाँ हाँ। तो मैम ने कहा है कि फ्राइडे किस किस को कौन सा प्रेजेंटेशन लेना है वो टॉपिक मुझे बता दो, मैं ग्रुप में डाल देती हूँ। ये तो आप नहीं लोग आपका टॉपिक ग्रुप में डाल दो। प्रेजेंटेशन आके भगवती आराधना के लिए हाँ हाँ। वो आके असाइनमेंट नहीं कर सकते हैं क्या? असाइनमेंट लिख भी सकते हैं और हाँ, प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। पर मैंने तो मैम को कहा कि मैं तो प्रेजेंटेशन कर रही हूँ क्योंकि अभी लिखने का इतना टाइम नहीं है। नहीं एक्चुअली लिखने का भी टाइम नहीं है, वो आंसर्स ढूंढने का भी बुक नहीं है। हम्म। वही अभी देखना पड़ेगा क्या करना है। भगवती का आंसर्स ढूंढना भी अभी तक मुश्किल है, इतना बड़ा है ना, बुक भी बड़ी है। और इतना छोटा छोटे अक्षर है वो। हम्म। तो सबको देना पड़ेगा प्रेजेंटेशन? अब आप लोग असाइनमेंट लिखना चाहते हैं तो असाइनमेंट लिख सकते हो, नहीं तो फिर प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, मैम बता रहे थे। आदित्य अच्छा जी, अच्छा। आपके फोन में हिंदी टाइपिंग है क्या? क्या? आपके फोन में हिंदी टाइपिंग? हाँ देखना पड़ेगा, शायद होगी। ये आराधना वाला जो मेरा टॉपिक है वो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो क्या? तो मैं वो प्रीति मैम को भेज आपका दूँ। कौन सा टॉपिक है? कोई मरण समय आराधना सारभूत है, तो जीवन पर क्यों? वो उनको उनको पता है दीदी। आप वो तो यही सिर्फ उनको मैसेज डाल दो कि आई एम रेडी फॉर प्रेजेंटेशन ऑन फ्राइडे, क्योंकि मैम कल कॉन्फ्रेंस में कुछ काम है करके बोल रहे थे तो कल पॉसिबल नहीं है, तो फ्राइडे मॉर्निंग क्लास लेंगे। ओके। और अनुश्रुति जी आप कहाँ से लिया आंसर वो वाला, वो टेक्स्ट बुक से एक ना? कौन सा? वो आप जो आप करने वाले हो असाइन हाँ, आई वो मीन तो मैम ने ही बताया था 40 पेज पे है, तो मैंने उसी में से देखा है। कौन सा पेज नहीं? अच्छा 40। 40 पेज। हाँ अच्छा अच्छा, वही वो जो बड़ी बुक वाली उसमें से ही ना भगवती आराधना? हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है। और आदित्य जी वो वाला नहीं मिला हमको, व्याप्ति, अंत व्याप्ति और बाह्य व्याप्ति दृष्टांत दृष्टांत था बस। वो शायद मैम ने शायद पीडीएफ नहीं भेजा है उसका। हाँ नहीं भेजी मेरे है। पास एक हाँ मेरे पास एक बुक है, वो मैं आपको क्या बोलते हैं पिक्चर लेके भेजती हूँ आंटी आपको। अच्छा हाँ ओके माँ, थैंक यू माँ, आप वो वाला मुझे एक थोड़ा बार डाउट वो था। व्हाट्सएप, हाँ हाँ श्योर। व्हाट्सएप में सिर्फ मेरे को याद दिला देना। ठीक है, आपका और एंडिंग नंबर क्या है? मैं 2 बार कल मिलाई थी, दूसरा किसी को मिल गया। रॉन्ग नंबर, अच्छा डबल ये फोर वाला नंबर सेवन 447 है ना? हाँ। और हाँ हाँ। अपरोक्ष प्रमाण के 5 तरीके, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, वो भी किसमें है? वो भी शायद मैम ने नहीं भेजा, मैं वो भी भेज देती हूँ आपको। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर लिख देती क्योंकि हूँ, मेरे नंबर पास 6 नंबर। हाँ मेरे नहीं ये मेरे वाला पास बुक जो कौन सा बुक है ना, एक्चुअली? उस बुक से हाँ, मैं वही मेरे पूछ पास रही थी, जो बुक डॉक्टर है धर्म मैम चैन। ने कहा वो भी नहीं अच्छा नहीं, वो अच्छा। बुक मैं रेफर नहीं कर रही हूँ, वो बहुत हार्ड है और उसमें दुनिया भर के कौन? डेफिनेशंस भर के रखे हैं उन्होंने। नहीं वो परीक्षा मुकाम तो वाला, मेरे पास परीक्षा जो बुक मुकाम। है प्रामाण्य तत्व, हम्म। वो भी मैंने चेक नहीं की आंटी, क्योंकि प्रामाण्य तत्व अच्छा लोग बहुत सरल शब्दों में है और बहुत एक दो सेंटेंस में पूरा टॉपिक कवर हो रहा है वैसा है। मतलब जहाँ पे ये दो दो तीन तीन पेज आपको याद करने पड़ेंगे, यहाँ पे हाफ पेज में ही आपको याद करने का ही कंटेंट है। अच्छा अच्छा, जो आपका बुक का नाम क्या है, धर्मचंद का? प्रामाण्य नहीं, प्रामाण्य तत्वालोक। नहीं तत्वालोक नहीं है, नाम मेरे पास नहीं है। कौन है ऑथर, कौन है?
हम लोग ना मुझे ज्ञान भी मीमांसा याद नहीं, सागर अब मल, देखना। हम लोग है ना ज्ञान मीमांसा सागर मल की बुक में से देखे हैं। ज्ञान मीमांसा तो एपिस्टेमोलॉजी वाला पोर्शन है। अच्छा हाँ हाँ, एपिस्टेमोलॉजी, सॉरी सॉरी। हाँ हाँ हाँ। तो वे डॉक्टर धर्मचंद वाला क्या बुक है वो वाला? वो भी हार्ड है क्या? मुझे, मेरे को तो हार्ड लग रहा है वो। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं बुक नहीं एक्चुअली मेरे पास। अभी आप हम्म। क्या बुक बोले, एक बार बोलो ना वापस, लाइब्रेरी में देख लेंगे रहेगी तो। प्रामाण्य क्या तत्वालोक। वाले? कौन है ऑथर, कौन है? हाँ, मुझे देखना पड़ेगा आंटी, याद नहीं है। ठीक है ठीक है। ठीक है, ठीक है, भेजना एक मैं बार, आपको लाइब्रेरी में मैं याद देख दिलाती हूँ आपको, ये वाला 9th वाला व्याप्ति वाला। व्याप्ति और परोक्ष। हाँ, आप भेज देना ना। ठीक है। ओके माँ। जय थैंक जिनेंद्र, यू। बाय बाय। हाँ माँ, जय जिनेंद्र, बाय माँ, थैंक यू माँ। ठीक है, थैंक यू माँ। आपकी बाय। आवाज नहीं आ रही है मेरे को। ठीक है माँ, जय जिनेंद्र माँ, बाय माँ।